इंस्टीट्यूट ने अगर रिजल्ट स्लैश डाउन किया है तो आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए। यानी इंस्टीट्यूट चाहती है आप प्रैक्टिस करिए। बच्चों के दिमाग में बहुत क्लियर था कि भाई स्टेट्स पढ़ लेते हैं पास हो जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हैं पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात तो है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब क्वेश्चंस करने जाते हैं ना, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पढ़ के पूरा जाते हैं, पर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उसी चीज का होगा पर ट्रिकी क्वेश्चन होगा ना तो उसका दिमाग वहाँ चलेगा नहीं। तो ये हो डिफिकल्ट कहलाता है, इसीलिए मैथ क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं पेपर में, और फिर जब हम उसे डिकोड नहीं कर रहे तो एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्क्स कम आएंगे। आपका जैसे क्रिकेट में ओपनिंग पेयर होता है ना, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हाई मार्क्स लाने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहले पेपर की आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी, और पहले पेपर में सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि आपके पास तैयारी का टाइम होता है बहुत। लाइक इट केम लाइक अ शॉकर टू अस। अपने को भी ऐसा लगा कि यार 30% 28% हो गया, अचानक से स्लैक डाउन टू 15%। जून 24 एग्जाम्स एक शॉकिंग सेट ऑफ रिजल्ट्स देखे गए, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम सब एडुकेटर्स के मन में एक सवाल जरूर आ गया था कि एग्जाम्स टफ थे या रिजल्ट्स टफ थे। A shocking result of just 15%. And trust me, being all the educators here, we all were shocked. हम सब ने तो assumption किया था, we pretty believe कि हमने जो आपस में सेशंस में रखे थे, we were discussing कि इस बार रिजल्ट 30% होगा या 35% होगा, and it was quite shocking. And hence everybody here have come together to discuss this matter. कि बच्चों क्या रिजल्ट सही था गलत था, उसके बारे में तो कमेंट करना गलत होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि हम जितने भी एडुकेटर्स यहां बैठे हुए हैं उन सबके इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है। तो सर मैं सर आपको बताऊं, देखिए दो चीजें हैं रिजल्ट में दी, एक पेपर और एक चेकिंग, जिसकी हम बात करते हैं। चेकिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है, करेक्ट। एज अ स्टूडेंट चेकिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल जिस पर है कि आप पेपर कैसे दे के आते हो। पेपर कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया हो। अगर मैं अपने पेपर की बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही अच्छे से कर पाएगा। रिजल्ट के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास थे, बट वो जो एग्रीगेट मार्क्स उनको लेके आने होते हैं वो उस लेवल को टच नहीं कर पाए, एंड ये बहुत हर्ट करता है। हाँ वो बिल्कुल हर्ट करता है। तो सीधी सीधी बात है सर, चेकिंग अपने कंट्रोल में नहीं है। हम सबने यही सोचा था कि रिजल्ट एटलीस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 28 से 35% होना चाहिए था, बट वो सीधे आधा हो गया। बट हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, बच्चे को पेपर और अच्छा करके आना पड़ेगा। और इससे बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं कि मेरा नहीं हुआ, भाई अकेले आपका नहीं हुआ, आप जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा था कि हमारा होगा बट उनका नहीं हुआ। तो ठीक है, आप अपने ऊपर और कंट्रोल करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लाइक इट केम लाइक अ शॉकर टू अस। अपने को भी ऐसा लगा कि यार 30% 28% हो गया, अचानक से स्लैक डाउन टू 15%। अब चीज ऐसा है ना कि अब जो ये वीडियो अपना शूट कर रहा है उस समय तक कहीं ना कहीं बच्चों ने हल्का हल्का एक्सेप्ट कर लिए ओइंग टू द सितंबर अटैम्प्ट जो आगे आने वाला है। तो लाइक आदि सर, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक अब स्टूडेंट्स थोड़े सेटल हो गए शायद, और उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस कर लिया है। सर देखो, स्टूडेंट तो सेटल हो चुके हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ने अगर रिजल्ट स्लैश डाउन किया है तो आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए। यानी इंस्टीट्यूट चाहती है आप प्रैक्टिस करिए। 3 आपको एग्जाम मिल रहे हैं एक साल में, तो मेरे हिसाब से सर क्लियर कर ही लेगा बच्चा। 3 एग्जाम जब मिल रही है तो रिजल्ट स्लैश डाउन से इतना डर तो नहीं लगना चाहिए, ये पहली चीज है। दूसरी चीज सर, मेरे को एक पर्सनली डिसअपॉइंटमेंट हुई कि बच्चे का थोड़ा इको में स्कोर कम आया। सभी टीचर मेरी तरफ देख रहे थे कि जैसे रिजल्ट तेरे कारण कम आया। लेकिन एक चीज का एनालिसिस किया, वो पता चला कि बच्चे मैक्रो से इतना डर गए थे कि मैक्रो की ही तैयारी करके चले गए ज्यादा, और माइक्रो छोड़ दिया उन्होंने ऐसे ही। मतलब माइक्रो उनको लग रहा था बड़े आराम से हो जाएगा, माइक्रो की पढ़ाई नहीं करी, मैक्रो की अच्छे से पढ़ाई कर, मैक्रो में मार्क्स भी अच्छे हैं। आज मैं देख रहा था सर, एक डिस्कशन भी चल रहा था कि क्या इंस्टीट्यूट ने स्लैश करे सभी बच्चों के मार्क्स 20-20, 30-30। तो मैंने देखा एक हाई स्कोरर जो है 97 मार्क्स स्कोर करे उसने। तो अगर मार्क्स कट करे होते तो उसके भी कट करे होते 10-20। इसका मतलब मार्क्स कटे नहीं है, कहीं ना कहीं गलती करी है। मेरे सब्जेक्ट का तो एनालिसिस हो गया कि माइक्रो छोड़ दिया था बच्चों, तुमने इजी पार्ट समझ के और मैक्रो पे ज्यादा फोकस कर लिया था। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। बात है ना, आज से पहले तक इकोनॉमिक्स नंबर बढ़ाता था। एग्रीगेट का काम। अच्छा समझो, मैंने आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, इस बार मैंने आपको दिए 200 दिए। आपका मन करेगा यार, निराश हो गया। बात तो है। सेम थिंग सर, मैथ्स में भी ऐसे ही कुछ हुआ है बच्चों के साथ। बच्चों के दिमाग में बहुत क्लियर था कि भाई स्टेट्स पढ़ लेते हैं पास हो जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हैं पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात तो है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब क्वेश्चंस करने जाते हैं ना, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पढ़ के पूरा जाते हैं,
पर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उसी चीज का होगा पर ट्रिकी क्वेश्चन होगा ना तो उसका दिमाग वहां चलेगा नहीं। सर एक बात और आपने वो उस दिन कहीं- बहुत अच्छी हाँ। बोली थी कि बच्चा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन रट लेता है, उसको लगता है सॉल्व हो रहा है मुझसे। हाँ, उससे अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज हुई हाँ। तो आप मानिए उसने आंसर गलत लगाया। तो ये हो हाँ, डिफिकल्ट कहलाता है इसीलिए मैथ क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं पेपर में, और फिर जब हम उसे डिकोड नहीं कर रहे तो एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्क्स कम आएंगे। अच्छा, इस बार ना ये भी था कि थोड़ी सी थ्योरी से बच्चे ज्यादा खुश नहीं थे, थोड़ा थ्योरी ट्रिकी था मैथ्स। थ्योरी ट्रिकी था, हाँ, राइट। तो देखो यार, इस बार ना जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया और जिनका किसी भी कारणवश नहीं निकला ना, तो आपको सिर्फ ये चीज सोचनी है कि स्ट्रैटेजी बदलने का समय आ चुका है। नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड क्या तुम क्या गलती कर रहे हो, उस गलती को एनालिसिस करके चेंज योर स्ट्रैटेजी। थ्योरी के क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, लेकिन ये तो है कि यार मॉड्यूल को अगर आप ढंग से रीड करके जा रहे हो तो तुमको उसमें से ही मिल रहा है सब चीज। Concept तो पूरे वही। हाँ, तो मतलब चीजों को पढ़ो अच्छे से, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, बैक एक्सरसाइज को याद मत करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, तो होगा फिर। अब जैसे एक चीज जो जून में हमारा पॉजिटिव बोल सकते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, जो पॉजिटिव है कि मैथ्स में जब हम लोग प्री रिजल्ट डिस्कशन कर रहे थे तो एवरीबॉडी वाज लाइक मैथ्स में क्या होगा, बस मैथ्स में पास हो जाए, मैथ्स में पास हो जाए। फिर जब रिजल्ट्स आ गया उसके बाद एवरीबॉडी वो लाइक कि हाँ मैथ्स में तो हो गया, इतना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे डिड गुड इन मैथ्स। या दे डिड वेल, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि अगर पेपर थोड़ा ट्रिकी भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बुरा करोगे, सम वे और दी अदर आप टेंड टू यूज योर हेड एंड आप सम्स कर लो। तो मतलब नकुल सर आप बताइए कि पहला पेपर रहता है और बहुत सारे बच्चे आपको ये भी मैसेज करते होंगे भैया पहला पेपर करने के बाद में हम पैनिक कर गए और फिर उसके बाद में हम पेपर नहीं दे पाए, एंड फिर सबसे खराब चीज क्या लगता है, वो बाकी पेपर छोड़ देते हैं, अकाउंट्स में पास हो जाते हैं। हाँ 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 ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है, बट मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपका जैसे क्रिकेट में ओपनिंग पेयर होता है ना, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हाई मार्क्स लाने के ज्यादा चांसेस होते हैं Correct. कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहले पेपर की आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी, और पहले पेपर में सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि आपके पास तैयारी का टाइम होता है बहुत। अगर आप बाकी पेपर्स देखोगे तो उसमें एक एक दिन का गैप होता है, तो तैयारी हो सकता है उतनी अच्छी ना हो पाए। बट अकाउंट्स के पेपर में आपके पास में एटलीस्ट 7 दिन आप अकाउंट्स करना चालू कर दीजिए। और मैं फिर भी दोबारा यही कहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करिए, ये एक अटेम्प्ट था। अभी अगर आप ये देखेंगे कि आईसी गया है जो अपना मटेरियल देता है, आरटीपी, एफटीपी, पीवाईक्यू देता है, बच्चे को अभी भी उन्हीं के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। पेपर आया वहीं से था आपकी बार भी, ठीक है, बट वही बात है सर, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का खराब रिजल्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्लेयर ऐसे रिजल्ट के अंदर भी इतने अच्छे सर marks लेके आए। 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? हमारी आप केवल ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट स्लैश कर दिया है, क्या कर दिया। भाई कहीं ना कहीं आप लोग को भी देखने की जरूरत है कि आपने कैसा पेपर करा। सर कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, 3 अटेम्प्ट भी मिल रहे हैं उसको, बच्चा ये भूल रहा है बार बार, बच्चा बोल रहा है रिजल्ट स्लैश नहीं, आगे जाके नॉर्मलाइज होगा, 20% तक लगता है हमें पहुंचेगा, 20 या 17, 18, 19 के आसपास रहेगा। तो एक एडवांटेज भी मिला है आप लोगों को कि भैया थोड़ी सी तैयारी कम रह गई तो 2-3 महीने में फिर से अगली एग्जाम आ रही है, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं टेंशन पड़ती। का टाइम ही नहीं है, मतलब रिजल्ट आया है, नाउ यू हैव टू गियर अप, मैं स्टार्ट तो करना है। ये कहूंगा कि जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा, हाँ। भाई आपको पता चले क्या होगा कि आपका क्या है। अब क्या जून में पेपर आपके खत्म हुए, जुलाई के एंड में रिजल्ट आया, तो आपका 1 महीना हमने खराब किया। भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ, सही तो बात। आप तैयारी चालू कर दो ना उस चीज की। सर ये देखो 30% रिजल्ट आता है तो पूरा मार्केट खुश होता है, तब भी तो 70 बच्चा फेल होता था। हाँ सही, लेकिन अब बच्चा उस चीज का आड़ ले रहा है, मतलब थोड़ा सा कि भैया वो उसमें फिट इन नहीं हुए हाँ, हम तो लोग। भैया 70 बच्चे तो पहले ही तो अलग हम साइड में निकाल रहे थे, बात सिर्फ उन 15 बच्चों की है जो डिजर्व करते थे शायद। अभी हम कह नहीं सकते, इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं कर रहे थे तो इंस्टीट्यूट ने उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए कहा। तो बच्चों इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर लॉ के लिए एक सवाल पूछूंगा आपसे, लॉ में पहले भी वही सवाल होता था, आज भी वही सवाल है, लिखे नहीं जाते सर आंसर, क्या मतलब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों ने सर, मतलब जो मेरी एनालिसिस मुझे बोल रही है कि आईसीआई जो है कहीं ना कहीं आपसे आपके स्टैंडर्ड्स को हाई करने का रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करो। अगर आप केवल और केवल 40, 45, 50 तक की भी पढ़ाई करके जा रहे हो ये सोचते हुए कि बस हम लिख के आ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 100 के लिख के आते हैं एंड उन्हें कम मार्क्स रहा है। बेसिकली दे हैव टू फोकस व्हाट दे हैव टू राइट, एंड आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड नेचुरल सा बात है, इट विल ओनली कम विथ प्रैक्टिस। नाउ द पॉइंट दैट वी वांट टू कंक्लूड ओवर हियर इज कि वी हैव टू एक्सेप्ट, सी वी आर, अभी हम लोग बहुत इसे एक एनालिटिकल अप्रोच से बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन द सेम, एवरी सिंगल एजुकेटर्स फेस अगर आप देखते आफ्टर द रिजल्ट वाज प्रिटी बैड। 15% इज द
न्यू हार्श पिल जो हमें लेना है। तो हम लोग एक काम करेंगे अभी, क्योंकि ये रियलिटी है, अब तो हमें समझ में आ गया है कि यही है। नहीं सर, इसमें एक पॉइंट है, पहले हम लोग वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी थे, अब हाईयर लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। तो अगर हम लोगों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है Yes. तो फिर स्टूडेंट्स को भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इस चीज को आप समझिए, बात बढ़ाना पड़ेगा और एक लेवल पर लाना आपको पड़ेगा। आपको तैयारी ICAI के लेवल से मैच करनी ही पड़ेगी। Yes. आप चाहे वो आप रो के कर लो और या फिर हंस के कर लो कि जी पास होना है, तो ये होना चाहिए सर, स्टूडेंट को करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सर हम और लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं। जर्नी रहती है ना, इसमें ही ज्यादा मजा रहता है। बिल्कुल मजा है मैडम। अगर आप They will remember this. पास होते जाओगे तो कैसे काम चलेगा, पता कैसे चलेगा क्या चीज है? अरे सब कैसे हो पाएंगे बच्चे इतने सारे। अरे सब सर क्या, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ टेबल के इस साइड आओगे ना तो दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन भीड़ ना बढ़ जाए यार इस साइड। सीए बनने के बाद 50 सीए हैं मार्केट में, फायदा नहीं होता है। तो भैया डिमांड सप्लाई का रूल चलने दो। तो कुछ फास्ट क्विक क्वेश्चन लेते हैं सर। सितंबर देना चाहिए बच्चे ने, अभी क्लियर नहीं करा है, जनवरी देना चाहिए? सर आई थिंक फर्स्ट अप्रोच शुड ऑलवेज बी सितंबर। एंड बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पास को अब से 200 मत ही मानो, आप 250 शुड बी अ न्यू नॉर्म। 250 आप मान लो कि भैया 250 आपका पास है, उसी हिसाब से आप पढ़िए, तब देखिए हाई चांस है कि आप रिजल्ट निकाल लोगे। तो दिस इज माई एडवाइस। सो मैथ्स में 40 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, यू हैव टू इंक्रीज। नाउ अब समय आ चुका है कि ना अब स्ट्रेटजी चेंज करना होगी। पहले की जो स्ट्रेटजी थी ना कि चलिए ये इसमें से इतना इतना टॉपिक पढ़ लिया, हो गया। आज स्ट्रेटजी ये रखनी है कि हमें अब सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हाँ, मेन टॉपिक जो बताए जाते हैं, जैसे कि मैथ्स में फर्स्ट 4 चैप्टर्स, स्टेट्स में 4 चैप्टर्स जो हमारे 13, 14 एंड 18 एंड 17 है, वो हम कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूरा। पर अब जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं ना, उन पे भी थोड़ा फोकस देना होगा, क्योंकि अब समय चेंज हो चुका है। परसेंटेज जितना रिजल्ट का कम हो रहा है, बच्चों को उतनी ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक वी कैन टेक वन टिप फ्रॉम एवरी एडुकेटर फॉर कि उन्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो वन स्मॉल टिप। सर मैं तो जो बच्चे अभी फिलहाल क्लियर नहीं कर पाए उनको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप डिसहार्टन हो ना भी और तुम दिल से सीए बनना चाहते थे, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि यार यू वर डिजर्विंग बट नहीं निकला, ट्रस्ट मी, आपकी ना बेटा एक बहुत अच्छी स्टोरी तैयार हो रही है। जिस दिन आप क्लियर करोगे ना, एवरीवन विल बी क्लैपिंग फॉर यू। Yes. बस हिम्मत नहीं हारना है, क्विट नहीं करना है और करके दिखाना है। एंड वी ऑल आर देयर फॉर यू। और मेरे हिसाब से तो हम सब लोग इतनी एडवाइस देते हैं, और भी न जाने कितने लोग कितनी एडवाइस देते हैं। आप सोचते होंगे दिन में हमारे पास 48 घंटे तो है नहीं, 24 घंटे ही हैं। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि भैया आप लोग टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को फॉलो करिए। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ सर इस टाइम पर अगर पास होना है तो 12 घंटे कम से कम तो पढ़ना ही चाहिए। 12-14 घंटे पढ़ाई करो आप लोग। अब आप बोलेंगे 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, मत पढ़ो 4 घंटे, 2 घंटे पढ़ो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। पूरा स्ट्रैटेजिकली प्लान करो, टाइम टेबल पे फोकस करो, और 2 से 5 बजे का टाइम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करो, नहीं तो तब तुम्हें नींद आ जाएगी एग्जाम में। मैथ्स कर लिया करो उस समय पे, मैथ्स कर लो, या सबसे फेवरेट तुम्हारा सब्जेक्ट मेरा वाला इकोनॉमिक्स कर लिया करो। सर आपकी तरफ से कोई टिप? सर मैं तो फिर दोबारा वही कहूँगा भाई, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज करने की मेरे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है। मैं पहले भी यही कहता था कि जितना मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है एटलीस्ट वो सारा करिए। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए तो मई 2018 से करिए, कम से कम 10 पेपर मिलेंगे आपको करने के लिए। आरटीपी करिए, कम से कम 12 आरटीपी मिलेंगी, कम से कम 30 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। अगर आप इतना काम करते हैं तो इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, बट आप करो तो सही। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, सर ने कहा, मैं 100% सहमत हूँ सर आपसे कि भाई बच्चा टाइम टेबल तो बना लेता है लेकिन 2 दिन बाद उसे फॉलो नहीं करता, वो कहता है टाइम टेबल ही खराब है। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस टाइम टेबल को आप बनाए पहले तो सोच समझ के बनाए और उसके बाद में उसे फॉलो करें। आप 1 हफ्ते तक फॉलो करेंगे ना, उसके बाद वो अपने आप फॉलो होने लग जाएगा। आप ट्राई तो करके देखिए उसको। जी सर। फाइनली बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस जो आप स्टार्ट कर दें अब अच्छे से, जैसे एक टाइम टेबल बनाकर, जैसे सर ने बताया था कि एक छोटा सा शेड्यूल आप हर सब्जेक्ट का बना लें, और उसी में उस शेड्यूल के हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ना। और एक चीज़ जो मैं बार बार अभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप एक ना टेस्ट का शेड्यूल बना लें और डेली 30 मिनट्स का एक टेस्ट लें, मैथ्स का या जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट उन सबका, पर एटलीस्ट मैथ्स का तो ज़रूरी है कि 30 मिनट एक टेस्ट डेली लें, 20 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। 30 डेज 30 मिनट टेस्ट, आप ये एक प्लान कर लीजिए। सर मैं तो आदि सर के पॉइंट से थोड़ा एक्सटेंडेड पॉइंट बोलूँगा इस पॉइंट में कि देखो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्लान। एंड अगर आप मेरी एडवाइस मानो, आप कोई एक जन को फॉलो करो एंड थ्रू आउट द प्रोसेस उसको फॉलो करो, बिकॉज आप मल्टीपल स्विच करोगे यू विल गेट कंफ्यूज।
आप किसी को भी फॉलो करो, आपका मन है, बट आप एक फॉलो करो एंड उसको बोलते हैं ना, उसको अमन करो फॉर द नेक्स्ट 40 days एंड यूल गेट योर रिजल्ट्स इवेंचुअली। तो आई थिंक वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ओवर हियर एंड इस वीडियो से शायद आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा कि आपको अब आगे वाली अटेम्प्ट जो है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू गाइस। बिल्कुल सर।